दोस्तों, तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे। दोस्तों कोई बातों में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें। एकदम बेसिक से दोस्तों, एकदम बेसिक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, घबराने की आवश्यकता है, हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको साइन नहीं पता दोस्तों तो इससे पहले वाले क्या आता है। घबराते कौन है दोस्तों, जिसको पता नहीं। समझ में चलिए दोस्तों, अच्छा देखते हैं। नहीं दोस्तों, इतना समय ले रहे हैं दोस्तों। साइन आपको आता है, साइन पता है। अगर आपको साइन पता है दोस्तों तो आप आसानी से कर सकते हैं। नहीं पता नहीं हुआ दोस्तों। आइए क्या करो दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, कोई बात नहीं। x के दोनों साइन क्या है दोस्तों, तो प्लस के माइनस के, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बदल जाते दोस्तों। 72 से 17 लाना, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इस 72 को ऐसा कोई नंबर सोचिए जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे तो 72 आना चाहिए दोस्तों, लेकिन उसी नंबर को जोड़ने पे और घटाने पे दोस्तों 17 आना चाहिए। है क्या दोस्तों, है ना, क्या है दोस्तों, तो 9 और 8, 9 के 72, 9 और 8 17 हो जाएगा दोस्तों। y में क्या करो दोस्तों, y में माइनस है प्लस है, तो दोनों साइन बदल जाएंगे, दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे। 24 से 11 लाना है दोस्तों। ऐसा कोई नंबर सोचना होगा, 8 और 3, 8 3 11, और 8 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। 8 और 3, अब कंपेयर करने का टाइम है, ध्यान से कंपेयर करिएगा। कंपेयर में बहुत गलती होता है दोस्तों। x को y के साथ कंपेयर करना है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये माइनस है, ये दोनों प्लस है, तो y ही बड़ा हो जाएगा। अब एक बात और कंपेयर करिएगा, 8 दोनों प्लस का है दोस्तों, तो बराबर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 8 यहाँ प्लस, यहाँ 3 माइनस, तो ये बड़ा हो जाएगा। जैसे ही साइन उल्टा हो गया दोस्तों, आंसर CND लगाना है और अगले क्वेश्चन में समझ में आया दोस्तों। पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो मेरे भाई देखते हैं आप क्या कर पाते हैं, अच्छे सॉल्व करेंगे मेरे भाई। चलिए कम समय में, जितना कम समय अभी आप यहाँ देंगे दोस्तों, समझ रहे हैं, उतना ही कम समय आप अपने एग्जाम में देंगे। समझ रहे हैं, चलिए दोस्तों अच्छे सॉल्व करेंगे मेरे भाई। नहीं दोस्तों, उतना मत सोचिए दोस्तों। नहीं दोस्तों, अरे यार इस तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतना समय नहीं लेना, समझ रहे हैं। आइए दोस्तों क्या करो दोस्तों, अगर इस तरीके के इक्वेशन पूछे जाए दोस्तों, तो अगर किसी नंबर के लास्ट में दोस्तों किसी भी इक्वेशन, आइए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर किसी इक्वेशन के लास्ट में माइनस और दूसरे इक्वेशन के लास्ट में भी माइनस, तो आंसर CND। इसमें कोई समय नहीं लगेगा। ये 3 सेकंड का क्वेश्चन है। 3 सेकंड भी क्लिक करने में, माउस से क्लिक करिएगा, उसी में समय लगेगा। समझ में आया दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। अच्छा सॉल्व करिए तीसरा क्वेश्चन, देखते आप कितना सोच पाते हैं। कम समय में करके बताइए मेरे भाई, समझ में आया। हुआ क्या दोस्तों, इतना समय नहीं लेना, हमेशा याद रखना, समय कम लेना। जितना कम समय अभी आप लेंगे दोस्तों, उतना ही अच्छा से कर पाएंगे। समझ में आया दोस्तों। अच्छा नहीं हुआ दोस्तों, हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ दोस्तों। अच्छा इतना समय लीजिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, कोई क्या हो रहा है दोस्तों, तो x के दोनों साइन क्या है दोस्तों, प्लस के और माइनस के, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 78 से 29 लेना, इसको आधा कर दीजिए। अगर इतने बड़े नंबर आते हैं तो नहीं आता तो, और नहीं तो 26 या 78 होता है दोस्तों। 26 या 78, 26 और 3 29 हो जाएगा, तो ये 26 और 3 हो जाएगा। y में क्या करो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, 84 से 31 लाना, लेकिन साइन क्या करो, दोनों प्लस के, तो दोनों साइन माइनस के दोस्तों।
दोस्तों, तो 28 या 84, 28 और 3 31 हो जाएगा दोस्तों। अब कंपेयर करने का टाइम आया, जब कंपेयर करने का टाइम आया ना दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा, ये 26 माइनस के हैं, ये 28 के हैं, तो दोस्तों जो माइनस में जितना छोटा वही बड़ा, लेकिन यहाँ दोस्तों ये माइनस में, ये भी माइनस में, आंसर CND होगा, क्योंकि दोनों साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर CND, क्योंकि दोनों साइन किस तरफ है, दोनों साइन अपने अपने तरफ देख रहा है। जैसे ही साइन उल्टा होगा दोस्तों साइन जैसे ही उल्टा होगा, आंसर CND लगाना। क्या समझ में आया दोस्तों, अच्छे से समझ में आया? चौथा क्वेश्चन सॉल्व करें, चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए मेरे भाई कम समय में। देखते हैं आप क्या सोच पाते हैं नंबर के प्रति। अच्छा सॉल्व कर दिए मेरे भाई, कम समय में सॉल्व करें। चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। चलिए हुआ क्या दोस्तों, अच्छा सॉल्व नहीं हुआ दोस्तों। चौथा क्वेश्चन मेरे भाई कम समय लेगा, समझ रहे हैं? अच्छा सॉल्व करके नहीं हुआ दोस्तों, आइए इतना समय नहीं लेना था मेरे भाई, समझ रहे हैं? आइए दोस्तों क्या करो दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, x के दोनों साइन क्या है दोस्तों, तो माइनस प्लस के फैक्टर के साइन दोनों प्लस के हो जाएंगे। 110 से 21 लाना है, 11 10 11 दाएंगे 110, 11 और 10 121 हो जाएगा। y में क्या पड़ा दोस्तों, तो y में प्लस के माइनस के, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा दोस्तों। 108 से 21 लाना था, 12 और 9, 12 9 160, 12 और 9 21 हो जाएगा। क्या समझ में आया दोस्तों? अब कंपेयर करना है दोस्तों, जब कंपेयर करने का टाइम आया ना, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 10 और 11 है, यहाँ 9 है, तो x ही बड़ा हो जाएगा। ये माइनस है तो इससे कोई मैटर ही नहीं करता, माइनस में यही बड़ा हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं x मोर देन क्या दोस्तों, y। क्या समझ में आया दोस्तों? चौथा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करें, चलिए दोस्तों। नहीं हो दोस्तों, मेरे भाई कितना समय लेंगे? आइए दोस्तों कम समय लेना है। आइए दोस्तों क्या करना, ध्यान से, कोई बात नहीं दोस्तों। आइए बहुत मजा आने वाला है, नहीं दोस्तों? आइए दोस्तों क्या करो दोस्तों, तो x के दोनों साइड क्या है दोस्तों, प्लस के दोनों माइनस के हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 9 से 6 लाना है, 3 और 3, 3 3 9, 3 और 3 6 हो जाएगा। y में क्या पड़ा दोस्तों, तो y में प्लस प्लस दोनों साइड माइनस, 10 से 7 लाना था, 5 और 2, 5 2 10, 5 और 2 7। जब कंपेयर करने का टाइम आया दोस्तों, तो एक बात हमेशा याद रखिए, इन दोनों माइनस के, ये प्लस का है दोस्तों, तो x बड़ा होगा। लेकिन एक बात दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 3 माइनस का, 3 5 का, तो फिर ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो माइनस में जितना छोटा दोस्तों, तो -2 बड़ा हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। जैसे ही साइन उल्टा हुआ दोस्तों, आंसर CND लगाना है और आगे छठा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आया दोस्तों? छठा क्वेश्चन को सॉल्व करके सिंप्लीफिकेशन का दोस्तों, छठा क्वेश्चन को चल कम समय में सॉल्व करना, समझ रहे हैं? चल कम समय में सॉल्व करना। हुआ क्या दोस्तों? हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों, इतना समय नहीं लेना है भाई। इतना समय के लिए आपके पास समय कहाँ बचेगा? एग्जाम में इतना के लिए आपके पास टाइम ही नहीं होगा। नहीं दोस्तों, आइए क्या करो दोस्तों, तो 75% ऑफ 160, 160 का 75%, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4, 4 से इसको काटे 40, 4 या 12, 120 दोस्तों। 20% ऑफ 35, ध्यान से लिखिएगा, इस 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 से इसको भाग दीजिएगा, 7 आ जाएगा, तो 7 इसमें घटा दीजिएगा, तो 13 मतलब 113 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ क्या करो दोस्तों, 60% ऑफ 20 मतलब 20 का 7%, परसेंट डबल जीरो खत्म किया, 12 12 माइनस का है, इस साइड लाइएगा प्लस का आ जाएगा, ये जोड़ दीजिएगा 125 x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों? छठा क्वेश्चन
अच्छे से समझ में आया दोस्तों। 7वां क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों अच्छा सॉल्व करिए तो 7वां क्वेश्चन को देखते कम समय में सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते। चलिए 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 अच्छा सॉल्व हुआ क्या दोस्तों। 7वां क्वेश्चन नहीं हुआ दोस्तों। इतना समय लेंगे आप लोग, मजा आएगा क्या दोस्तों। 7वां क्वेश्चन में अगर आप सभी एस्पिरेंट इतना समय लेंगे तो क्या मजा आएगा दोस्तों। कोई मजा नहीं आएगा, समझ रहे हैं नहीं हो दोस्तों। आइए ध्यान दीजिए, नहीं हो दोस्तों। आइए 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 हम बताते हैं दोस्तों क्या पढ़ा दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा 7वां क्वेश्चन में क्या पढ़ा, ध्यान से देखिएगा। 13 का 15 होना, 13 को 15 से गुना करिएगा। 13 को 15 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 45 और 150 195 आ जाएगा दोस्तों। ये समझ में आया। 9 से कितना बार में दोस्तों 9 का 16 गुना, 16 9 में 144, 16 16 256 होता है दोस्तों। इसमें 195 जो को जोड़ दीजिएगा तो 1 14 15 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, 4 से 51 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है दोस्तों। 9 को 15 से गुना करिएगा, 15 में 135, 135 घटा दीजिएगा दोस्तों तो 6 बच जाएगा। 4 में से 1 बचेगा, 3 में से 1 घटेगा 216 x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों 7वां क्वेश्चन। अच्छे से समझ में आया। 8वां क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों 8वां क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन को सॉल्व। हुआ क्या दोस्तों या नहीं हुआ। नहीं हुआ दोस्तों। इतना समय नहीं लेना मेरे भाई, इतना समय नहीं लेना। नहीं हुआ दोस्तों। हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ दोस्तों। आइए ध्यान दीजिएगा क्या पड़ा दोस्तों। 60% ऑफ 30, 30 का 60% डबल जीरो खत्म किया, कितना हो गया दोस्तों 18। x माइनस मतलब 20% ऑफ 50 मतलब 50 का 20% डबल जीरो खत्म किया, कितना हो गया दोस्तों 10 प्लस में 10% ऑफ 20, 20 का 10% डबल जीरो खत्म हो गया, ये 2 हो गया दोस्तों। ये यहाँ आके घट जाएगा तो 16 में 10 जोड़ दीजिएगा तो 26x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों 8वां क्वेश्चन। अच्छे से समझ में आया दोस्तों। 9वां क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए दोस्तों अच्छा चलिए दोस्तों 9वां क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए दोस्तों देखते आप क्या कर पाते। चलिए अच्छा हुआ क्या दोस्तों। हुआ क्या, हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ दोस्तों। हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ दोस्तों। नहीं हुआ दोस्तों। आइए ध्यान दीजिए। इतना सोचते हैं आप, इतना सोचिएगा 9वां क्वेश्चन की। आइए दोस्तों क्या पढ़ा दोस्तों, ध्यान से देखिए। कितने का स्क्वायर रूट होता है दोस्तों 7 का। 15 से गुना कर दीजिएगा 105, 105। 13 का स्क्वायर 169 दोस्तों। यहाँ 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 256, जिसका डबल करना है डबल 512 में दोस्तों 512 में 169 को घटा देना। अब घटा दीजिएगा दोस्तों तो 12 में से 3 यहाँ ला करके कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 में से घटेगा 343 इसमें जोड़ देना दोस्तों तो कितना हो जाएगा 8 4 4 448 एंड x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों 9वां क्वेश्चन। अच्छे से समझ में आया दोस्तों। 10वां क्वेश्चन सॉल्व करिए। अच्छा सॉल्व चलिए दोस्तों देखते कितना समय में 10वां क्वेश्चन को सॉल्व करें। हुआ क्या दोस्तों। हुआ क्या दोस्तों।
देखो दोस्तों, इतना समय नहीं लेना मेरे ऊपर, इतना समय के लिए आप बढ़ ही नहीं, समझ में। चलिए दोस्तों, क्या करो दोस्तों, 470 720, 470 430 इसमें घटा जोड़ देना, तो 700 कितना हो जाएगा 745, 730 घटा दीजिए 25, 240 इसमें जोड़ दीजिए 562 x बराबर 265। क्या समझ में आया दोस्तों 10वां क्वेश्चन? अच्छे से समझ में आया दोस्तों। अब इसी तरीके के रोज 4 क्लास मिलेंगे। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।